अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग सीखने वाले हर बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले सीखनी चाहिए। मुझे पाइथन सबसे पहले सीखनी चाहिए, जावा सबसे पहले सीखनी चाहिए, या सी प्लस प्लस सबसे पहले सीखनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दूंगा, जिन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए आप ये देख सकते हैं कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी चाहिए। बिकॉज होता ही है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट कर रहे हैं, आईसीएस कर रहे हैं, बीएस में आ रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि किसी डिफरेंट फील्ड से उनका तल्लक होता है। जैसे कोई एमबीए कर रहा है और उसने प्रोग्रामिंग सीखनी है, अब उसके लिए उसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। फिर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अच्छा बीएस तो कर रहे हैं, पर बीएस के अंदर उन्होंने सही करके फोकस करके प्रोग्रामिंग स्टार्ट में नहीं सीखी, और अब वो लेट सपोज फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में है या इवन ग्रेजुएट हो चुके हैं, और अब उनको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सीखी जाए जिससे जॉब लेने में आसानी हो। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, एंड देन ये भी जो डिफरेंस है हमारे पास, कि वो लोग जो सेल्फ थॉट है, जो जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है वो लोग, और वो लोग जो कि आईटी के बैकग्राउंड से ही आ रहे हैं, तो इन लोगों को कौन कौन सी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। तो देखें, ये तीनों लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे सी प्लस प्लस और जावा बहुत टाइम से मार्केट के अंदर है। वहीं पर पाइथन जो है वो इस वक्त जो है वो समझ लें कि बहुत उभर करके सामने आई है, और जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस की बातें हो रही हैं, तो पाइथन की पॉपुलैरिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और बढ़ भी रही है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में हो सकती है कि जब पाइथन करूँ मैं, पहले पाइथन की बहुत पॉपुलैरिटी है, जबकि हर यूनिवर्सिटी जो है वो या सी प्लस प्लस करवा रही है, ये जावा करवा रही है, तो कौन सी करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो देखें, सबसे पहले हम इनका समझ लेते हैं कि अच्छा इनमें क्या क्या डिफरेंस है इन तीनों लैंग्वेजेस के अंदर। पाइथन जो है वो एक इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है, उसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि इंग्लिश की तरह जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, पाइथन का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर टू इंग्लिश सिंटैक्स है, और इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा आपको एरर्स नहीं फेस करने पड़ते। तो ये एक बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज है, इजी टू स्टार्ट लैंग्वेज है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जावा और सी प्लस प्लस ये लैंग्वेजेस जो हैं, ये अगर टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, इनमें ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। समझ लें कि आप यूँ समझें कि जावा जो पाइथन है वो सबसे आसान लैंग्वेज है, उसके ऊपर उससे डिफ़िकल्ट जावा है, और उससे भी डिफ़िकल्ट सी प्लस प्लस है। अब प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है गार्बेज कलेक्शन का। ये क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसे वेरिएबल्स बनाए हैं जो कि यूज़ नहीं हो रहे, तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि उनको मेमोरी में से रिमूव करता जाता है। तो इससे आपकी मेमोरी जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। तो सी प्लस प्लस में मेमोरी मैनेजमेंट बिल्ड इन नहीं है, आपको खुद करनी पड़ती है। जबकि जावा जो है वो आपको गार्बेज कलेक्टर प्रोवाइड करता है, जिससे आप मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जावा में आसानी नज़र आ रही है, सी प्लस प्लस में काम करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें ये समझ आ गया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आसान है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी मीडियम है। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पीपल। वो लोग जो कि आईसीएस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने आईसीएस की है। अब आईसीएस के बैकग्राउंड के बाद अब वो आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, या लेट सपोज एफएससी प्री इंजीनियरिंग उन्होंने की है, और अब वो आए हैं बीएस के अंदर। तो उनके लिए मेरी सजेशन ये होगी कि आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको सेमेस्टर 1 के अंदर रखवाई है। जावा रखवाई है तो जावा करें, सी प्लस प्लस रखवाई है तो सी प्लस प्लस करें, और मोस्टली इन दो में से ही यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करवाती है। बट अगर पाइथन रखवाई है तो पाइथन चूज़ करें। ये आपके लिए दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आप उसके ऊपर खुद से एफर्ट करोगे सीखने में, दूसरा यूनिवर्सिटी आपको हेल्प आउट करेगी सीखने में। तो ये उन लोगों के लिए जो कि बीएस में आना चाह रहे हैं, या अभी उन्होंने आईसीएस कंप्लीट किया है और बीएस में इन हो रहे हैं, तो वो ये फार्मूला यूज़ करें। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो जिनका बीएस के साथ कोई लिंक नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो कि किसी नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, प्रोग्रामिंग में वो बिल्कुल ही न्यू हैं, तो वो क्या करें। उन लोगों को मेरी ये सजेशन होगी कि यू शुड स्टार्ट विद पाइथन। इससे क्या होगा, आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा अच्छा यार एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज जो है ना वो प्रोग्रामिंग का मिल जाएगा। प्लस क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। देन यू कैन स्विच टू सी प्लस प्लस और जावा।
तो वो लोग जो कि बिल्कुल ही बिगिनर है, कंप्यूटर साइंस का उनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है और वो खुद से उन्होंने ज़हन बनाया है कि अब मैं प्रोग्रामिंग सीखता हूँ, तो उनके लिए ये फार्मूला है कि वो पाइथन से स्टार्ट करें और आगे पाइथन को कुछ टाइम करने के बाद देन दे कैन स्विच टू C++ और जावा। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो कि BS कर रहे हैं, मिड BS के अंदर हैं, अब उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है, वो कौन सी करें? तो मेरी यहाँ पर ये सजेशन होगी कि आप C++ चूज़ करो। यहाँ पे दो तरह के माइंडसेट होते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करो तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, देन आप डिफ़िकल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर सकते हो। मैं ये समझता हूँ कि आपको हार्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए एंड देन ग्रेजुअली आप इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जा सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस C++ के ऊपर होगी तो अब आपके ऊपर जावा पे जाना, पाइथन पे जाना, जावास्क्रिप्ट पे जाना, इन लैंग्वेजेस पे स्विच करना आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। तो आप C++ से स्टार्ट करें लर्निंग करना, देन यू कैन इम्प्लीमेंट DSA, OOP इन C++ एंड उसके बाद फिर आप आगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जब आप ये चीज़ें फंडामेंटल सीख जाते हो दैन आपने ये डिसाइड करना होता है कि अच्छा अब मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, मैंने वेब डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करते हो। तो ये जो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी होनी है ना, इसका पर्पज़ होना है कि आप इसको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ जाओ, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आपने DSA को समझना है एंड देन आप स्विच करेंगे किसी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर जो आपके उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती हो जिस पर आपने जाना है। जैसे वेब डेवलपर आपने बनना है तो आप जावास्क्रिप्ट चूज़ कर सकते हैं, बैकएंड के ऊपर काम करना है C# चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल पे जाना है जावास्क्रिप्ट पे रह सकते हैं, जावा पे जा सकते हैं। तो वो एक अगली कहानी आती है कि अच्छा अब मुझे बेसिक्स आ गई हैं, मेरी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, अब मैं क्या करूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन। तो ये इस तरीके से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी सजेशन ये है कि जो DSA है ना, इसको C++ में और जावा में आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही रिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो आप जब DSA को स्टडी कर रहे होते हो तो आपको हर तरह का सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने को मिल जाता है, जबकि पाइथन में कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कुछ ज़्यादा फैंसी चीज़ों उसमें नहीं है, तो फिर आपके लिए DSA को प्रॉपरली समझ पाना डिफ़िकल्ट होता है। एंड प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, जॉब लेने के हवाले से बात करूँ, तो उस हवाले से भी मैंने एक सर्वे लॉन्च किया, उसमें मुझे लिंक्डइन के ऊपर जो फीडबैक मिला वो भी मेरा क्वेश्चन था कि अच्छा आप इंटरव्यू अगर जब लेते हैं फ्रेश ग्रेड का तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो ज़्यादा लोगों का यही आंसर था कि हम C++ प्रेफर करते हैं, आफ्टर दैट दे प्रेफर जावा एंड ऑन थर्ड दे प्रेफर पाइथन। सो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी C++ जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है और जावा भी आपके लिए वैल्यूएबल है। अच्छा, अब फाइनल करता हूँ इस वीडियो को। जावा आपने तब करनी है जब आपकी यूनिवर्सिटी जावा स्टार्ट करवाए, राइट। आपने BS में एडमिशन लिया है, आपकी यूनिवर्सिटी जावा करवा रही है, डू जावा, दैट्स इट। आपने C++ तब करनी है जब आपका ICS का बैकग्राउंड है और आपकी यूनिवर्सिटी C++ करवा रही है, तब आपने C++ करनी है, या आप तीसरे चौथे सेमेस्टर में और आपने अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आपने C++ करनी है। और पाइथन आपने कब करनी है, जब आपका बिल्कुल ही IT का बैकग्राउंड नहीं है, आप बिल्कुल ही कोरे हैं IT के अंदर, आपका कोई नॉलेज नहीं इस चीज़ में और आप बस ट्राई करना चाहते हैं कि यार प्रोग्रामिंग होती क्या है, मुझे समझ भी आएगी या नहीं आएगी, देन यू कैन ट्राई पाइथन और उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली स्विच कर सकते हैं ऑन C++। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी आ सकता है पॉइंट, अच्छा पाइथन जो है वो तो बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैं कह रहा हूँ कि पाइथन को ना सीखो, ये क्यों? तो देखें, पाइथन जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके थ्रू आपकी, क्योंकि ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू आपकी AI, डाटा साइंस, इन फील्ड्स में आपके काम होते हैं। देन यहाँ पर तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है वो मोर देन 50% डेवलपर्स यूज़ करते हैं। Why I am not suggesting you JavaScript? Because जो ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं OOP के, DSA के, ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप प्रॉपरली सीख पाते हो। ये हार्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और ये आपको एक हार्डर एनवायरनमेंट देते हैं और आप इस हार्डर एनवायरनमेंट में जब अपने आप को ट्रेन करते हो, देन आपके लिए पाइथन पे स्विच करना, जावास्क्रिप्ट पे स्विच करना बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, मे बी आप AI में जाना चाह रहे हैं तो आप
पाइथन चूज़ करें जावा करने के बाद या C++ करने के बाद, अगर आपने वेब डेव में जाना है C# चूज़ करें, जावास्क्रिप्ट चूज़ करें, ये आपकी बात की चॉइसेस हैं। बट आई एम ओनली टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो होप आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है। कुछ मैंने डिफरेंस भी इनका बताया आप लोगों को। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि हमने व्हाट्सएप के ऊपर भी एक कम्युनिटी बना रखी है ITOCS के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर मैं डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉइस नोट्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लिंक्स फॉर लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, इन टर्म्स ऑफ रोड मैप्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कैरियर पाथ, वो सारे मैं कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। एंड देन इंडस्ट्री के लोगों का भी फीडबैक ले लेके वो भी जो होता है मेरे पास, मैं कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। तो आप उस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।